बुलान पास ढाढ़ के करीब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को टनल में जरखुमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 155 जरखुमाली मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि दहशतगर्दों से रेस्क्यू किए गए 37 जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। बाजियाब होने वाले 57 मुसाफिर क्वेटा पहुँच गए, 23 मार्च में ही रुक गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशियाँ। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद, कुछ जरखुमाली मुसाफिरों के साथ खुदकुश बमबार बैठे हुए हैं। दहशतगर्द अपने अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फ़ोन राब्ते में हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से बरास्ता सीबी पेशावर जा रही थी। ट्रेन में औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 400 अफराद सवार थे। सीबी, मच और ढाढ़ के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। क्या हुआ था बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दों के चुंगल से बाजियाब होने वाले मुसाफिरों का सिक्योरिटी फोर्सेस से इजहार तशक्कुर, कहा मुसलसल फायरिंग के बावजूद पाक आर्मी और एफसी के अहलकार हमें बाहिफाजत बाहर ले आए। दीगर मुसाफिर भी रेस्क्यू किए जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के शुक्रगुजार। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों के अहल खाना की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए। अमन व अमान के पेश नज़र पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत, मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर बहादुरी की तारीफ। सदर ने कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मसमूम अमल है। बलोच कौम हमले करने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों का सदेबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल जवानों के हौसले बुलंद है। हमारे जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले जाफिर एक्सप्रेस पर हमले कौमी सलामती पर हमला है। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। मुल्की सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकसुबह बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हमला बुज़दिलाना फेल करा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की भी ट्रेन हमले की मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 100 से ज़ायद लोगों को बाजियाब कराने पर पाक फौज को सलाम कहा। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले पर भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहर्रिक। सोशल मीडिया पर मुसलसल गुमराहकुन, झूठी और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। हैजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस और AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम मुस्तनद ज़राए से मौसूल खबरों पर एतमाद करें। औरतों और मासूम बच्चों को ढाल बनाने वाले दहशतगर्द कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस, अदालत का हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की ज़रूरत होगी। कंपनीज वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया अदालत सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दलाइल में वकील ने मजीद कहा हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती, इसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने मुताद्दिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाना संगीन जुर्म है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ ऐवान बाला में हमने आइनी निकात उठाए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात गैर आइनी थे। रहनुमा PTI सलमान अकम राजा ने कहा कि हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। PTI अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करेगी।
जरताज गुल कहती हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास खिताब में सदर मुमलिकत ने सिर्फ सिंध के पानी की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की गई। कराची से पेशावर, गवादर से गिलगित तक महंगाई की दुहाई। सब्जी, गोश्त, दालें आम आदमी की पहुंच से दूर। चकवाल में दुकानदारों की मनमानियां। चिकन 750 रुपए किलो बेचने लगे। पेशावर में दालें महंगी। दाल चना 380 रुपए और लोबिया 400 रुपए किलो बिकने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी खुद साख्ता महंगाई। सफ़ेद चने 370 रुपए, दाल मूंग 400 रुपए और बेसन 340 रुपए किलो बिक रहा। सरगोदा में खुश्क मसाला जात की कीमतों में 10% तक इजाफा। काली मिर्च 2400, जीरा 1200, बड़ी इलायची 7500 रुपए किलो तक जा पहुंची। सक्खड़ में बेकरी आइटम्स भी महंगी कर दी गई। फीनिया और रस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। उधर टंडोला यार की मंडियों में 2000 रुपए मन मिलने वाला केला 7000 रुपए मन में फरोख्त। टंडोला यार की मंडी से केले पाकिस्तान भर में सप्लाई होते हैं। लाहौर के मियो अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से अमवात पर एक्शन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 3 नर्सिस को शोकास नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। कार्रवाई पर मियो अस्पताल की नर्सिस ने एहतिजाजन काम छोड़ दिया। कहा इंजेक्शन के रिएक्शन से अमवात का जिम्मेदार नर्सिस को ठहराना ज्यादती है। कराची सहराब गोट में नामालूम मुलजिमान के घर में घुसकर फायरिंग। मियाँ बीवी कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लग रहा है। मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी अफगानिस्तान गई हुई है। साइड सुपर हाईवे अयूब गोट में असलहे के साथ वीडियो बनाते हुए गोली चल गई। 12 साला लड़का जाँ भाग। उधर गार्डन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिम फरार। बालाई इलाके में मुसलसल बर्फबारी जहमत बन गई। वादी नीलम में बारिशें और बर्फबारी का चौथा रोज़। उड़ंकील, रत्ती गली, बाबोन में 6 फीट तक बर्फ मौजूद। बालाई वादी को मिलाने वाली मरकजी शाहराह भी बंद हो गई। चौंटर, सरगन, दोधन्याल और जागरान जाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद। बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। सयाहों को सफ़र से रोक दिया गया। उधर गुजरावाला और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज़ रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम में मकबूल। दूसरे अशरे की पहली सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की तलावत कुरान पाक से हुआ। मेज़बान और जय्यद उलमा की सैयदना हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर सैर हासिल गुफ्तगू। शेर मियादाद खान की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन की शान बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में अहले इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात समेटने में मसरूफ़। रियाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम। पाकिस्तानी सफारती ऑफिसर सुहेल बाबर समेत कम्यूनिटी अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। बरतानिया के शहर डंडी में बांग्लादेशी कम्यूनिटी ने इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। खूब रौनक लगी रही। उधर सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक 4 छुट्टियाँ होंगी। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका अब रूसी हुकाम को राज़ी करेगा। इत्तेफाक राय होने पर मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का ऐलामिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन की इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान कीमती मादनियात का मुआहिदा जल्द तय पाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब में मुज़ाकरात कामयाब होने पर खुश कहा। यूक्रेन राज़ी हो गया। उम्मीद है प्यूटन भी रजामंद होंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा वाइट हाउस में मदऊ करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने रद्द-ए-अमल दिया कि हमने जंग बंदी के लिए हमले रोकने, कैदियों की रिहाई और यूक्रेनी बच्चों की वापसी का मुतालबा किया। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गेंद अब रूस के कोर्ट में है। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन्स हमले पर रूस का भी जवाबी वार। फजाई कार्रवाई में दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। मेयर कीव का कहना है रूसी हमले रात भर जारी रहे। नुकसान का फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। गुज़श्ता रोज यूक्रेन ने मॉस्को की जानिब 300 से ज़ायद ड्रोन्स फायर किए। हमले में 3 अफराद हलाक, 18 जख्मी हुए।
ईरानी सदर ने अमेरिका का दबाव मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका की जानिब से अहकामात और धमकियां देना काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था, साथ ही फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। अमरीका में फ़लस्तीनी नजात तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कई मकामात पर शहरियों ने रैलियां निकाली। महमूद खलील की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप इंतज़ामिया का इनकार वाज़े किया। खलील हमास के हामी हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अमरीकी अदालत ने खलील को मुल्क बदर करने से रोक रखा है। ग्रीनलैंड में पोलिंग का अमल मुकम्मल। इंतखाबी नताइज आने में कई हफ्ते लगेंगे। हुकाम के मुताबिक कागजी बैलेट दूर दराज की बस्तियों से कश्तियों और हवाई जहाज के जरिए दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। इम्तिहान के नताइज की बुनियाद पर ही ग्रीनलैंड का डेनमार्क के साथ ही रहने या फिर अमेरिका से मिलने का फैसला होगा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट के करीब बस हादसा, 16 अफराद हलाक, 11 शदीद जख्मी। जनूबी अफ्रीका में एक हफ्ते में तीसरा बड़ा बस हादसा पेश आया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 7 में दौरान इम्तिहान मुसल्ला अफराद की फायरिंग। 9 मुसल्ला अफराद ने हाई स्कूल पर धावा बोल दिया। फायरिंग के बायस तलबा और असातिज़ा में भगदड़ मच गई है। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल 7 में दौरान इम्तिहान मुसल्ला अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। तफसीलात बताएंगे इमरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए, कौन है ये अफराद, क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, 7 शरीफ के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में जो है दौरान इम्तिहान जो है मुसल्ला अफराद ने धावा खोल दिया है। रिंद बरादरी के जो अफराद है उन्होंने अपने बरादरी के जो उस्ताज़ा है उनके ऊपर जो है फायरिंग की है और फायरिंग में भगदड़ में जो स्कूल के जो तालिब इल्म है और उस्ताज़ा है वो अपनी महफूज जगह पर जो है छुप गए थे। 92 न्यूज़ ने ये वीडियो भी मौसूल किया है जिसमें देखा जा सकता है कि जो 9 मुसल्ला अफराद है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिए। स्कूल में मौजूद है जो उस्ताज़ा और जो उनके जो नायब कासिद है उन्होंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने जो है उस्ताज़ा के ऑफिस के अंदर जो है धावा खोल दिया है। उसके बाद जो है पुलिस भी जो है जाए वकवा पर पहुंचकर जो है तहकीकात शुरू कर दी है। SSP जामशोर और मोहम्मद जफर सिद्दीक से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये उस्ताद की जो है अपनी बरादरी के फायरिंग करते देखा भी जा सकता है। इमरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।